कोई ऐसे गिफ्ट में नहीं मिल गया उसको, ना सरकार ने प्लेट में रख कर दिया है। इंडिगो का 60% शेयर देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं सरकार ने दूसरी कंपनीज को दबा दिया। आज के दिन इंडियन एविएशन के मार्केट में इंडिगो का मार्केट शेयर 65% पर है और एयर इंडिया का 30%। इन दोनों के अलावा लगभग सारी एयरलाइंस खत्म हो चुकी है, तो क्योंकि आज से 20 साल पहले ढेर सारे ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन इस मौजूदा सरकार की पॉलिसीज की वजह से देश का ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर मोनोपोली या डुओपोली की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत में केवल 10 विमान कंपनियां हैं, उसमें से भी 60% हिस्सा इंडिगो के पास है। प्रधानमंत्री दावा करते हैं चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे और दूसरी तरफ इस सेक्टर में कंपटीशन गायब होता जा रहा है। एक ही दो कंपनियों के हाथ में पूरा एविएशन सेक्टर क्यों है? इसे ही मोनोपोली कहते हैं। ऐसी कंपनी जिसके पास 65 से 68% मार्केट शेयर। अरे भाई, शेयर सरकार नहीं देती, पब्लिक देती है। पब्लिक, चलो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, इंडिगो का 63% मार्केट शेयर कोई ऐसे गिफ्ट में नहीं मिल गया उसको, ना सरकार ने प्लेट में रख कर दिया है। ये शेयर जनता ने खुद बनाया है। जी हाँ, हम सब ने। टिकट सस्ती मिली, फ्लाइट टेम्पर मिला, नेटवर्क बड़ा मिला, तो हम लोग गए किस पे? इंडिगो पे। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो फर्स्ट कोई भी सर्विस से कंपेयर नहीं कर पाया। और भाई, जिस कंपनी को तुम बार बार यूज करोगे उसका शेयर तो ऊपर जाएगा ही ना। समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे जियो, आज टेलीकॉम में जियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या सरकार ने जियो का शेयर बांटा था या उसे बढ़ाया था? नहीं, सस्ता डेटा दे दिया, अच्छी स्पीड दे दी, पब्लिक उसकी तरफ भागने लगी, उसका मार्केट बन गया। आज मार्केट में जियो का 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है। अब मान लो कल को जियो कोई बड़ी गलती कर दे और लोग बोलने लगे ये सब सरकार की वजह से हुआ, जियो बड़ा बनाया। अरे भाई, आपने यूज किया, आपने डेटा लिया, आपने रिचार्ज किया, मार्केट तो आप ही ने बनाया ना। वही सीन इंडिगो में है। यार लॉजिक समझो। डीजीसीए ने देखा रूल्स लागू रहे तो डेली लड़ाई झगड़े, साउटिंग सीन्स, पैसेंजर के ब्रेकडाउन, हर एयरपोर्ट पर टेंशन ही टेंशन। इसलिए उसने अपने रूल्स विड्रॉ कर लिए। अगर रूल्स चालू रखते तो लोग कहते इतना सब होने के बावजूद भी डीजीसीए ने अपने रूल नहीं बदले, और अब बदल दिए हैं तो लोग बोल रहे हैं इंडिगो से दब गया। भाई साहब, कुछ भी करो लोग बोलेंगे ही। और डीजीसीए के पास ऑप्शन क्या था? सिचुएशन को और खराब जाने देना? नहीं, इसलिए फिलहाल रूल्स टाल दिए। मेरे हिसाब से ये हार नहीं, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है। और रही इंडिगो की बात, तो भाई कोई भी बड़ी कंपनी अपना नाम जानबूझकर खराब नहीं करती। इंडिगो ने गलती की, हाँ, प्लानिंग फेल हुई या उन्होंने कुछ प्लान ही नहीं किया, पर ये जानबूझकर नहीं लगता। जानबूझकर अपना ब्रांड डुबोने का रिस्क कोई नहीं लेता। ये ऑपरेशंस की गड़बड़ी थी, साजिश नहीं। भाई एक और बात, जो लोग एयरपोर्ट पर स्टाफ से चिल्ला रहे हैं, प्यार चाहिए, ये दो प्यार है। कि मैं यहाँ की कह रहा हूँ, मुझे कमोडेशन दो। 5 घंटे पहले मेल करवाया था। आपसे कुछ हो नहीं रहा है अकेले के लिए, कम से कम किसी को बुला लो। It's your responsibility. घूमने नहीं। बेड दो, वाटर दो, हेल्प दो। अरे भाई, स्टाफ क्या करे? एयरपोर्ट उनका नहीं, इंडिगो उनका नहीं, वो सिर्फ वहां जॉब कर रहे हैं। अगर कोई सामान उपलब्ध ही नहीं है तो क्या स्टाफ जमीन से निकाल कर देगा? चिल्लाने से ना फ्लाइट टेम्पर आ जाएगी और ना पेड टेलीपोर्टर से आ जाएगा। बस बेवजह माहौल बिगड़ता है। भाई समझो, मार्केट पब्लिक बनाती है, पावर पब्लिक देती है, ब्रांड पब्लिक उठाती है और गिरा भी पब्लिक देती है। इसलिए ब्लेम सही जगह लगाओ। गलती इंडिगो की प्लानिंग की थी, ये बात सच है, पर 60% मार्केट शेयर सरकार ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। और जब सिस्टम फेल हुआ तो स्टाफ को नहीं, जिम्मेदारी पूरी एयरलाइंस की है। अगर बोला जाए तो असली ताकत सरकार नहीं, पब्लिक के हाथ में होती है। बस समझने की देर है। मुझे लगता है अब तक समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार और देख लेना। और ये बात बड़े लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।